दोस्तों हाल ही में मैंने पैसेंजर नामक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म देखा है जिसे आंद्रे ओवरेडल डायरेक्ट करे हैं। ये फिल्म इसी हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई है, इसलिए फिल्म की रेटिंग्स फिलहाल काफी फ्लक्चुएट कर रही है। वैसे आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी जानते हुए इससे जुड़ी थियरीज पे बातें करने वाले हैं। अब क्योंकि ये फिल्म काफी नई है तो इसीलिए ये वीडियो भी फेस कैम ही रहने वाली है, जहां मैं ट्रेलर फोटोज और जनरेटेड फोटोज का इस्तेमाल करूंगा। So now with that said, let's roll the intro. तो फिल्म की शुरुआत में हम डैनियल और लूकस नामक दो दोस्तों को देर रात कार से ट्रैवल करते देखते हैं। लूकस बार बार पानी पी रहा था, जिस वजह से उसे जल्द ही सूसू लग जाती है। इस बात पे डैनियल गुस्सा होता है, लेकिन वो बीच सड़क पे अपनी कार रोकता है। लूकस जल्दी से हल्का होने जाता है, लेकिन इसी दौरान डैनियल बार बार कार की हॉर्न बजाए जा रहा था, एज इफ वो लूकस को जल्दी करने को कह रहा हो। लूकस भी जल्दी वापस आता है और वो पाता है कि कार के अंदर डैनियल नहीं था। इनफैक्ट हम व्यूअर्स कार के पास 3 लाइंस स्क्रैच मार्क्स होते हैं ना, वैसा कुछ देखते हैं, एज इफ ये किसी जंगली जानवर के क्लॉ मार्क्स हों। लूकस कार में बैठता है और एकदम से डैनियल का शरीर कार की विंडशील्ड को तोड़ते हुए गिरता है। जी हाँ दोस्तों, लूकस देखता है कि रोड पे थोड़ी दूर पे एक अजीब आदमी खड़ा था जो कि लूकस को घूरे जा रहा था। साथ ही डैनियल का शरीर अपने आप ही खिंच जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पुल कर रही हो। इससे डर के लूकस कार स्टार्ट करने लगता है और धीरे धीरे वो अनजान आदमी लूकस के करीब आ चुका था। लूकस समहाउ गाड़ी स्टार्ट करके किसी तरह भागता है, लेकिन थोड़ी दूर पे ही बार बार उसे वही भूतिया आदमी रोड के किनारे दिख रहा था, एज इफ लूकस यहाँ किसी तरह के लूप में हो। फिर एकदम से लूकस को वो भूतिया आदमी अपने पैसेंजर सीट पे दिखता है एंड यहीं पे सीन कट हो जाती है। यहाँ से कहानी कुछ समय पहले पे शिफ्ट होती है, जहां हम एक कपल से मिलते हैं और इनका नाम है मैडी एंड टाइलर। ये दोनों अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ दिए हैं, देन अपना घर सामान सब कुछ बेच चुके हैं। क्यों? क्योंकि टाइलर एक बढ़िया सी वैन खरीद लिया है और उसका प्लान है कि ये दोनों अपनी जिंदगी जो है ना इसी वैन में ट्रैवल करते हुए काटेंगे। यूएस में ये चीज काफी कॉमन होती है। टाइलर यहाँ मैडी को एक बॉब रॉस वाली बॉबल हेड भी गिफ्ट करता है, जिसे ये लोग अपने वैन के डैशबोर्ड पे लगाते हैं। इसके अलावा टाइलर वैन में सेंट क्रिस्टोफर का एक पेंडेंट भी डालता है। मैडी अपने साथ एक इमरजेंसी जीपीएस रखी हुई थी और इस वाली बात को आप याद रखिएगा। सो यस, ये लोग अपनी ड्राइव शुरू करते हैं और घूमते हुए इनको 6 हफ्ते बीत जाते हैं। तो एक दिन रेस्ट करते वक्त दोनों का प्लान बनता है कि ये दोनों पास के एक हॉट स्प्रिंग में जाएंगे, लेकिन ये दोनों टाइम से हॉट स्प्रिंग तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि रास्ते में काफी जाम लग चुका था। ऐसे में टाइलर एक नेबरहुड में अपनी वैन को पार्क करता है और दोनों रेस्ट करने लगते हैं। यहाँ हम व्यूज देखते हैं कि मैडी एक घर में फैमिली मेंबर्स को देख के काफी इमोशनल हो रही थी, व्हिच मींस कि शायद मैडी को ये वैन वाली लाइफ पसंद नहीं आ रही। मैडी को एक स्टेबल घर और अच्छी फैमिली चाहिए थी, वहीं टाइलर को तो यही वैन वाली लाइफ पसंद आ रही थी। जो भी हो, टाइलर उसी मोमेंट में मैडी को प्रपोज कर देता है और मैडी भी हाँ कह देती है। इससे टाइलर बहुत खुश हो जाता है और तभी नेबरहुड के लोग टाइलर को अपनी वैन यहाँ से हटाने को कहते हैं। तो हाँ, ये दोनों वापस देर रात ड्राइव करने लगते हैं और यहाँ टाइलर को काफी नींद आ रही थी, इसलिए मैडी ड्राइव करना शुरू करती है, वहीं टाइलर सो जाता है। बीच रास्ते में मैडी देखती है कि एक ओवर स्पीडिंग कार पीछे से आ रही थी, जिसकी विंडशील्ड भी टूटी हुई थी। दोस्तों ये वही कार है जिसे हमने पहले सीन में देखा था। इनफैक्ट अभी लूकस इस गाड़ी को ड्राइव करके उस भूतिया आदमी से दूर भाग रहा था। लूकस की कार इनके वैन से साइड लेती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाके ये कार एक्सीडेंट कर जाती है। मैडी तुरंत अपनी वैन लूकस वाली कार के पास रोकती है और मैडी इस कार में वही 3 लाइंस वाली स्क्रैच मार्क देखती है। मैडी ये भी नोटिस करती है कि कोई तो लूकस को एकदम से कार के अंदर खींच लिया था। अब तक टाइलर भी बाहर आ गया था और वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। देन टाइलर लूकस को कार में जाके उसे हिम्मत देने लगता है ताकि लूकस सांस लेता रहे, लेकिन एकदम से एयर बैग खुल जाता है, जिसके कारण लूकस बच नहीं पाता। इसी सब के दौरान अब मैडी को वो भूतिया आदमी दिखने लगा था। इनफैक्ट हम व्यूअर्स को ऐसा प्रतीत होता है मानो वो आदमी मैडी के वैन तक में आ गया है। जो भी हो, यहाँ एम्बुलेंस एंड पुलिस वगैरह आ जाती है, जिसके बाद टाइलर और मैडी अपनी वैन लेके निकल लेते हैं। ये दोनों उस रात एक मोटेल में रुकते हैं और वहां मैडी बार बार अपने वैन के डैश कैम को चेक कर रही थी। इस वैन में 360 डैश कैम था, चारों तरफ कैमरास थे, तो आप किसी भी एंगल से चेक कर सकते हो। लेकिन डैश कैम की फुटेज काइंड ऑफ करप्ट हो चुकी थी। जिस मोमेंट पे लूकस का कार इनके वैन को क्रॉस किया था, उसी मोमेंट की फुटेज क्लीन नहीं थी। अब उस रात मैडी और टाइलर मोटेल में ही रेस्ट करते हैं और अगली सुबह टाइलर नोटिस करता है कि उसके वैन पे अब वो 3 स्क्रैच लाइंस वाले मार्क्स थे ना, वो आ चुके थे। टाइलर को समझ ही नहीं आता कि ये स्क्रैच कहां से आया। वहीं मैडी का कहना था कि वो सेम स्क्रैच लूकस की गाड़ी पे भी देखी थी। टाइलर इसे इग्नोर करता है क्योंकि आज ये दोनों जा रहे थे बर्निंग वैन में। जिन्हें बर्निंग वैन नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं
कि बर्निंग वैन एक ऐसी यूनिक गैदरिंग या फेस्टिवल जैसी है जो बिल्कुल बर्निंग मैन की थीम पे ही बेस्ड है, लेकिन ये स्पेसिफिकली वैन लाइफ जीने वाले लोग और नोमैड्स के लिए होता है। इसमें लोग अपनी कस्टम वैन्स, कैंपर्स या आरवीज लेके आते हैं और एक साथ इकट्ठा होकर आर्ट, म्यूजिक, कम्युनिटी और ऑफ ग्रिड लिविंग को सेलिब्रेट करते हैं। ये इवेंट एसेंशियली वैन लाइफ कल्चर ऑफ फ्रीडम का एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, जहां लोग एक दूसरे के साथ अपना लाइफस्टाइल शेयर करते हैं। सो यस, ये दोनों बर्निंग वैन में पहुंचते हैं जहां कई वैन लाइफ जीने वाले लोग थे। टाइलर यहाँ ब्रैड फुलर नामक एक बंदे से मिलता है जिसका वैंडलाइज करके यूट्यूब चैनल था और ब्रैड अपने चैनल पे यही वैन लाइफ वाली कंटेंट डालता था। टाइलर ब्रैड का बड़ा फैन था और ऐसे में वो ब्रैड से बातें करने लगता है। वहीं मैडी यहाँ घूमने लगती है और घूमते हुए वो एक बोर्ड के पास पहुंचती है जहां ढेर सारे लोगों की मिसिंग पोस्टर्स लगी हुई थी। इनफैक्ट इन पोस्टर्स के नीचे एक स्टिक फिगर वाली ड्राइंग लगी थी और ड्राइंग में स्टिक फिगर के शरीर पे वही 3 क्लॉ मार्क्स थे जो कि फिलहाल मैडी वाले वैन पे भी है। अभी यहाँ डायना नाम की लेडी आती है जिससे मैडी की थोड़ी बहुत बात होती है। डायना 2 दशक से ये वैन लाइफ जी रही थी और फिलहाल वो फ्लैगस्टफ जा रही थी जहाँ डेजर्ट के बीच में एक मस्त सी फूड रेस्टोरेंट है। बातों बातों में मैडी लास्ट नाइट वाली एक्सीडेंट और 3 क्लॉ मार्क वाली बात छेड़ती है। ये सुनकर डायना एकदम सीरियस हो जाती है और वो मैडी से पूछती है कि क्या ये लोग वहां अपनी कार रोके थे, मतलब जहां लूकस का एक्सीडेंट हुआ था वहां। मैडी हाँ कहती है और ऐसे में डायना वाज लाइक कि अब से तुम लोग रात में कभी ड्राइव मत करना, इवन इफ कभी ड्राइव करना पड़ जाता है तो कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। मैडी इस वार्निंग से थोड़ी डर जाती है, लेकिन तभी टाइलर यहाँ आ जाता है। अब टाइलर बताता है कि वो जुगाड़ करके अपने वैन के स्क्रैच पे जो है ना फ्री में पेंट करवा चुका है, जिसके कारण अब बहुत अच्छा दिख रहा है वैन। एनीवेज, तो अब उस रात दोनों फेस्टिवल एंजॉय करते हैं एंड देन अगली रात जब मैडी जिम करके वैन के करीब जा रही थी तो उसे फिर से वही भूतिया आदमी दिखता है और हाँ, अब से इस भूतिया आदमी को हम पैसेंजर मैन कहेंगे। मैडी इससे डरती है, लेकिन यहाँ अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैडी अपने वैन के करीब जाती थी एंड देन आसपास देखना शुरू करती थी तो उसका वैन वापस उससे दूर हो जाता था। ऐसे में इस बार मैडी वैन के पास जाके इधर उधर नहीं देखती, रादर वो भागते हुए वैन में एंटर करती है और तभी उसके फोन पे डैश कैम फुटेज का एक नोटिफिकेशन आता है। याद है ना, इनके वैन का डैश कैम फुटेज काइंड ऑफ करप्ट हो गया था, मतलब वो एक्सीडेंट वाली रात का। वेल, वो फुटेज अब क्लियर है। मैडी इस वीडियो में देखती है कि एक्सीडेंट वाली रात लूकस की गाड़ी में वही भूतिया आदमी पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था। इनफैक्ट वो मैडी की तरफ घूम के देखा भी था। इससे मैडी बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उसे करंट डैश कैम में दिखता है कि ये पैसेंजर मैन बाहर खड़ा था। धीरे धीरे पैसेंजर मैन वैन की तरफ आ रहा था और एकदम से वो डैश कैम के पास अपना चेहरा लाता है एंड देन डैश कैम काम करना बंद कर देता है। ऐसे में मैडी टाइलर को टेक्स्ट करती है कि वो जल्दी से जिम से वापस आए, लेकिन दोस्तों गाड़ी में पैसेंजर मैन आ चुका था और वो मैडी का गला पकड़ के उसे समाप्त करने लगता है। मैडी किसी तरह वैन की रियर व्यू मिरर से पैसेंजर मैन पे हमला करती है और क्योंकि मिरर में सेंट कोलंबस वाली लॉकेट टंगी थी तो इससे हर्ट होकर पैसेंजर मैन भाग जाता है। अब तक टाइलर भी यहाँ आ गया था और मैडी उसे सब कुछ बताती है। टाइलर को लगता है कि शायद कोई आदमी मैडी पे अटैक किया होगा और इसीलिए वो वैन को पूरा चेक करता है, लेकिन ऑफ कोर्स वहां कोई आदमी मिलता नहीं। मैडी टाइलर को लूकस वाली डैश कैम फुटेज में दिखाती है, लेकिन अब उस वीडियो में पैसेंजर मैन नहीं दिख रहा था। खैर, ये दोनों वापस अपनी ट्रैवल शुरू करते हैं और सुबह होते दोनों एक शॉप पे रुकते हैं। यहाँ मैडी को एक किताब मिलती है जिसका टाइटल था हॉन्टेड हाईवेज ऑफ अमेरिका। इस बुक में होबो कोड था, यानी हाईवे पे चलने वाले लोगों के लिए कुछ साइंस होते हैं जिससे वो समझ सके कि आगे खतरा है या फिर आगे सेफ है, ये सब चीज। फॉर एग्जांपल, एक राउंड एरो जैसा अगर साइन आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि आगे रास्ता सेफ है। एंड देन यहाँ वो 3 क्लॉ स्क्रैच मार्क वाला साइन भी था और इसका मतलब है खतरा। मैडी ये किताब खरीद लेती है और जब मैडी और टाइलर शॉप से निकलते हैं तो ये पाते हैं कि इनके वैन पे वापस वो 3 क्लॉ वाला स्क्रैच मार्क आ चुका था। इससे मैडी बहुत डर जाती है और वो तुरंत इन साइंस के बारे में रिसर्च करने लगती है। इंटरनेट पे इस 3 क्लॉ स्क्रैच साइन को लेके काफी बातें थी, लाइक ये साइन कई एक्सीडेंट हुई गाड़ियों पे देखने को मिली है। इनफैक्ट कई लोगों का कहना है कि अगर ये साइन आपकी गाड़ी पे आया तो आप किसी पैसेंजर मैन से मिल जाओगे। इनफैक्ट ये पैसेंजर मैन आपको मार्क कर चुका है और खत्म होने में अगला नंबर आपका है। ये पैसेंजर मैन और कोई नहीं बल्कि वही भूतिया आकृति है जिसे हम पैसेंजर मैन कहते आ ही रहे हैं, जिसे मैडी देखती है। मैडी से बहुत ज्यादा डर जाती है और वो टाइलर को इस बारे में नहीं बताती। वहीं टाइलर वैन लेके बीच जंगल में आ गया था। देन वो ट्रीज पे मस्त पर्दे वगैरह लगाता है, व्हाइट शीट बना के, बेसिकली प्रोजेक्टर सेटअप कर रहा था। उसके पास प्रोजेक्टर था भी और ये लोग मिलके रोमन हॉलिडे नामक एक मूवी देखने वाले थे। दोनों मूवी देखना शुरू करते हैं और बातों बातों में मैडी क्लियरली कह देती है कि उसे ये वैन में जीने वाली लाइफ पसंद नहीं आ रही। मैडी का कहना था कि वो बचपन से अलग अलग फॉस्टर होम्स में रही है और ऐसे में अब उसे एक स्टेबल हाउस चाहिए, मतलब एक स्टेबल लाइफ चाहिए। इनिशियली उसे लगा था कि शायद वो वैन लाइफ पसंद करेगी, लेकिन अब इतने महीने से वो वैन लाइफ जी रही है, उसे मजा नहीं आ रहा।
वहीं टाइलर को तो यही वैन लाइफ चाहिए थी। इनफैक्ट वो तो रिमोट जॉब तक खोज लिया था ताकि वो वैन में रहते हुए पैसे भी कमा सके, जॉब भी कर सके और घूम भी सके। ये दोनों ऐसे सिचुएशन में आ गए थे जहां दोनों को अलग अलग चीजें चाहिए थी। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि मैडी अब तक अपनी एंगेजमेंट रिंग पहन भी नहीं रही थी। तभी इन्हें पर्दे के पीछे कोई दिखता है जो कि अपना चेहरा पर्दे पे टिका रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि पैसेंजर मैन था जो कि प्रोजेक्टर लाइट में दिखता है एंड देन इन पे हमला कर देता है। ये दोनों बच के समहाउ वैन में खुद को लॉक करते हैं, लेकिन दोस्तों वैन की चाबी तो बाहर ही रह गई थी। ऐसे में टाइलर चाबी लेने बाहर जाता है और उसे चाबी की खनखनाहट थोड़ी दूर पे सुनाई देती है। वैन की चाबी एक ट्री ब्रांच से लटकी हुई थी और टाइलर तुरंत चाबी लेता है, लेकिन पैसेंजर मैन उस पर हमला करता है। पैसेंजर मैन इनके वैन को भी काफी हिला देता है और ऐसे में टाइलर समहाउ अपनी चाबी से वैन को स्टार्ट करता है और यहाँ से भागता है। ये कपल वैन चलाते हुए रोड साइड रेस्ट स्टॉप पे रुकते हैं जहां मैडी अपनी पूरी रिसर्च टाइलर को दिखाती है। मतलब हाँ, पैसेंजर मैन कौन है, कैसे मार्क कर देता है लोगों को और क्यों इनके पीछे पड़ा है। टाइलर कहता है कि अगर पैसेंजर मैन हमारे वैन को मार्क कर चुका है तो हम वैन को ही डंप कर देते हैं, जला देते हैं, तो शायद फिर वो हमारे पीछे ना आए। लेकिन मैडी कहती है कि ऐसा करने से हम पैसेंजर मैन से बच नहीं पाएंगे। मैडी का प्लान था कि इन लोगों को फ्लैग स्टाफ जाना चाहिए जहां ये लोग डायना से मिल सकते हैं, क्योंकि शायद डायना को पता हो कि पैसेंजर मैन से कैसे बचा जाए। याद है ना डायना कौन है, जो कि बर्निंग वैन में मिली थी मैडी को और इस बारे में वार्न कर रही थी कि तुम्हारे पीछे पैसेंजर मैन है। तो हाँ, ऐसे में मैडी और टाइलर दोनों फ्लैग स्टाफ तक ट्रैवल करने की सोचते हैं और इनका प्लान ये था कि दोनों हमेशा दिन में ही ट्रैवल करेंगे, क्योंकि ये पैसेंजर मैन दिन में नहीं दिखता है, राइट। मैडी अब तक पता लगा भी ली थी कि फ्लैग स्टाफ में वैन लाइफर्स किस होटल के आसपास रुके हैं ताकि दोनों डायना को ढूंढ सके। नाउ शाम से पहले ये लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का प्लान बनाए थे, लेकिन शाम होने के ठीक पहले इनके वैन का एक टायर फट जाता है। टाइलर जल्दी से वैन को पार करके टायर बदलने लगता है, लेकिन तभी टायर के जो सारे नट बोल्ट्स वो निकाला था ना, वो अपने आप वैन के नीचे चले गए थे। टाइलर वैन के अंदर घुसता है ताकि वो ये नट बोल्ट्स निकाल सके और तभी हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि जिस जैक पे वो वैन को लिफ्ट किया था वो अपने आप ढीला होने लगा था। यानी कि दोस्तों टाइलर इसके अंदर दब के निपट सकता है। वहीं मैडी को आसपास पैसेंजर मैन दिखने लग गया था और एक पॉइंट पे पैसेंजर मैन मैडी पे हमला करके उसे खींचते हुए लेके चला जाता है। टाइलर तुरंत नट बोल्ट्स लेके वैन के नीचे से निकलता है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड ये वैन उसके पैर पे ही गिर जाती है। इससे टाइलर काफी चोटिल होता है, लेकिन इतना भी चोटिल नहीं हुआ था कि वो दौड़ भाग नहीं सकता था। वहां टाइलर समहाउ अपना पैर तो निकाल लेता है, देन नट बोल्ट्स लगा के वैन चलाना शुरू करता है। टाइलर रोड पे मैडी को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था, वहीं मैडी तो एक दूसरी एक्सीडेंट स्पॉट पे ही पहुंच चुकी थी। मैडी को ऐसा प्रतीत होता है मानो टाइलर उसके पास आ गया है, उसके गले लग रहा है, लेकिन असल में ये पैसेंजर मैन था जो कि मैडी को डरा रहा था। वो मैडी को कंट्रोल करते हुए बीच रोड पे नील करवा देता है एंड देन वो मैडी के हाथ भी ऐसे उठवा देता है, एज इफ मैडी बीच रोड पे नील करके हाथ उठा के प्रे कर रही हो। वहीं टाइलर तेजी से वैन चला के आ रहा था और अचानक उसे बीच रोड पे मैडी दिखती है। टाइलर ब्रेक मारता है और वैन को घुमाता है और उसकी वैन एकदम इंचेस दूर आके रुकती है मैडी से। सो यस, मैडी बस थोड़े से गैप के कारण बच गई। इसके बाद ये दोनों वैन चलाते हुए उस लोकेशन तक पहुंचते हैं जहां डायना थी। यहाँ कई वैन लाइफर्स कैंप कर रहे थे और जैसे ही दोनों अपनी स्टोरी बताते हैं, सभी वैन लाइफर्स इन्हें भगाने लगते हैं क्योंकि ये अपने साथ यहाँ तक ईविल को लेके आ गए थे। डायना भी इस जगह पे थी और वो भी इनिशियली इन्हें दुत्कारती है, लेकिन फिर वो इनकी मदद करने के लिए मान जाती है। डायना बताती है कि वो एक अफवाह सुनी थी जहां एक ट्रैवलर के पीछे पैसेंजर मैन पड़ गया था। मतलब पैसेंजर मैन उस ट्रैवलर को हॉन्ट कर रहा था, लेकिन वो ट्रैवलर चर्च ऑफ सेंट क्रिस्टोफर में पनाह लिया जिससे वो बच पाया। रही बात कि ये चर्च कहाँ है, तो इसके बारे में किसी को नहीं पता क्योंकि वो चर्च किसी मैप पे है ही नहीं। तो हाँ, इसके बाद डायना अपनी वैन लेके आती है ताकि टाइलर और मैडी उसकी वैन का पीछा कर सके और डायना को एक अंदाजा था कि ये चर्च कहाँ हो सकता है, लेकिन तभी पैसेंजर मैन यहाँ आ जाता है और वो एक ही झटके में डायना को निपटा देता है। इससे यहाँ अफरा तफरी मच जाती है और ऐसे में टाइलर और मैडी वैन को लेके भागते हैं और एक फ्यूल पंप पे जाके रुकते हैं। दोनों यही रात बिताते हैं। इनफैक्ट ये दोनों इस फ्यूल पंप वाले स्टोर से ढेर सारे सेंट क्रिस्टोफर वाले लॉकेट्स खरीद लेते हैं और हाँ, इन लॉकेट्स को अपनी वैन में लटका देते हैं क्योंकि इस लॉकेट से ये पैसेंजर मैन हर्ट तो होता है। देन सुबह होते मैडी ड्राइव करने लगती है और ड्राइव करते ही इन दोनों की आंख लग जाती है। जब इनकी आंख खुलती है तो समहाउ वापस से रात हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट इनकी वैन का फ्यूल भी ऑलमोस्ट खत्म होने को था। इट वाज क्लियर कि अब पैसेंजर मैन इन पे हमला करेगा, लेकिन तभी मैडी को बिलबोर्ड्स पे कुछ होबो साइंस दिखते हैं जो कि उसे किसी सेफ रूट की तरफ पॉइंट कर रहे थे। ये रूट मेन रोड से हट के था। स्टिल मैडी डिसाइड करती है कि वो इन सेफ रूट साइंस को फॉलो करेगी। हाँ, ये लोग वैन को ऑफ रोड लेके जाते हैं
और वैन के म्यूजिक सिस्टम से पैसेंजर मैन की आवाज आती है जो कह रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के लिए पनिश करूंगा। होती है डेविल जैसे आवाज, वैसा ही कुछ। और टाइलर अपना म्यूजिक सिस्टम ही तोड़ देता है, जिसके बाद ये लोग वैन में ऑफ रोड करते हुए सेफ साइंस को फॉलो करते हैं। एक पॉइंट पे रास्ते में एक टूटी गाड़ी थी जिसके उस पार जाने का कोई क्लियर वे दिख नहीं रहा था। ऐसे में टाइलर वैन से उतरता है ताकि वो मैडी को आगे का रास्ता दिखा सके, गाइड कर सके। मैडी टाइलर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है और दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां रास्ते में सैकड़ों लाशें बिछी हुई थी। क्लियरली ये पैसेंजर मैन द्वारा क्रिएट किया गया इल्यूजन था और इसलिए टाइलर कहता है कि मैडी को आगे बढ़ते रहना होगा। मैडी और टाइलर वैन में आगे बढ़ते जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो ये वैन लाशों के ऊपर चल रही हो। लेकिन दोस्तों ये लोग रुकते नहीं हैं। अभी एकदम से इनके वैन का बैक डोर खुल जाता है और सारे सेंट क्रिस्टोफर वाले जो लॉकेट्स थे वो खिंच के बाहर चले जाते हैं। देन पैसेंजर मैन इनकी वैन में प्रकट हो जाता है और वो टाइलर को बाहर फेंक देता है। देन वो मैडी पे हमला करता है, लेकिन तभी मैडी को थोड़ी दूर पे सेंट क्रिस्टोफर वाला चर्च दिख जाता है। मैडी वैन की ब्रेक इतनी जोर से मारती है कि पैसेंजर मैन विंडशील्ड से बाहर गिरता है। और वो कहाँ गिरा? वेल, चर्च के होली ग्राउंड पे। इससे उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है, बट स्टिल पैसेंजर मैन ज्यादा हर्ट नहीं हुआ था। अब मैडी आओ देखी न ताओ, वो सीधा अपनी गाड़ी चलाते हुए पैसेंजर मैन को ठोक देती है। इनफैक्ट उसे घसीटते हुए चर्च के दरवाजे तोड़ते हुए अंदर जाती है, मतलब गाड़ी से घसीटते हुए। अंदर सेंट क्रिस्टोफर की एक मूर्ति थी जिससे पैसेंजर मैन टकराता है। स्टिल वो हार नहीं माना था। पैसेंजर मैन उठ के मैडी की तरफ बढ़ने लगता है और ऐसे में मैडी वैन को बैक करती है ताकि वो अगेन उसे ठोक सके। अब तक सेंट क्रिस्टोफर वाली मूर्ति टेढ़ी हो चुकी थी और उनके हाथ में जो एक स्टिक जैसा था डंडा, वो सीधा पॉइंट कर रहा था। तो इस बार जब मैडी पैसेंजर मैन को ठोकती है तो पैसेंजर मैन इस डंडे में इम्पेल हो जाता है, जिससे वो फाइनली मेल्ट होके समाप्त होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इस सब के कारण वैन में आग लग जाती है और ये पूरा चर्च ही जल जाता है। ऑफ कोर्स इन लपटों में पैसेंजर मैन भी जल के निपट चुका होगा। मैडी आग से बचते हुए बाहर आती है और तभी पीछे से टाइलर भी आता है। देखा जाए तो टाइलर की जो वैन थी वो गई। इनफैक्ट इनकी जितनी सेविंग्स या सामान था सब कुछ आग में ही खत्म हो गया। टाइलर कहता है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन मैडी कहती है कि अब हम नई जिंदगी शुरू करेंगे, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। मैडी फाइनली अपनी जेब से एंगेजमेंट रिंग निकालती है जो कि टाइलर उसे पहना देता है। तो हाँ, अब जाके मैडी कहीं ना कहीं रिंग पहनी है। मतलब प्रपोजल भले पहले हो चुका था, लेकिन रिंग पहली बार वो पहनी। टाइलर भी अब घर में रहने वाली जिंदगी के लिए कहीं ना कहीं अग्री कर गया था और इसी पॉइंट पे यहाँ पुलिस एंड एम्बुलेंस वगैरह आती है। पुलिस और एम्बुलेंस कैसे आ गई? वेल, इन्हें जीपीएस वाली जो डिवाइस थी ना, उसकी मदद से मंगवाया गया था, जो कि फिल्म के स्टार्ट में मैडी अपने पास रखी थी। मैंने आपको याद रखने कहा था। तो हाँ, यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पैसेंजर फिल्म की कहानी और ये स्टोरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टिल अब हम इस फिल्म से जुड़ी कुछ थियरीज पे बातें करेंगे। तो फिल्म में एक पॉइंट पे मैडी और टाइलर सेंट क्रिस्टोफर की कहानी पे रिसर्च करते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के समय ये नहीं बताया ताकि डिटेल में हम थियरीज में से डिस्कस कर सके। अब हम लोग जानते हैं कि सेंट क्रिस्टोफर ट्रैवलर्स के पेट्रन सेंट है और टाइलर ने शुरू में उनका पेंडेंट अपनी वैन में लटका रखा था। लेकिन सेंट क्रिस्टोफर की जो लेजेंड है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक एंशिएंट आदमी थे जिनका असली नाम था रेप्रोबस, यानी एक हीदन। इस बंदे ने डिसाइड किया कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल किंग की सेवा करेंगे। वो एक बड़े राजा के पास गए, लेकिन उस राजा को खुद शैतान से डर लगता था। फिर रेप्रोबस सीधा शैतान के पास गए और उसकी सेवा करने लगे। लेकिन एक दिन शैतान खुद सड़क के किनारे लगे एक क्रॉस को देख के डर गया और रास्ता बदल लिया। इससे रेप्रोबस समझ गए कि शैतान भी किसी से डरता है तो उसकी सेवा करना बेकार है, इस क्रॉस की सेवा की जाए। अब यहाँ पे फिल्म की लोर काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि फिल्म में इसी कहानी को थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है। तो फिल्म में बताया गया है कि पैसेंजर मैन ने खुद को एक मंक की तरह डिस्गाइज करके सेंट क्रिस्टोफर के साथ काफी वक्त ट्रैवल किया था, लेकिन उसकी असली आइडेंटिटी तब पकड़ी गई जब वो सड़क के किनारे रखे क्रॉस को देख के डर गया। और इसी से सेंट क्रिस्टोफर समझ गए कि ये एक इविल एंटिटी है, यानी ये शैतान टाइप की एंटिटी थी जो सेंट क्रिस्टोफर के साथ चल रही थी और उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सेंट क्रिस्टोफर ने उसे पकड़ लिया था। ये एक प्रिमोडियल डीमन है जिसे सेंट क्रिस्टोफर से गहरी प्रॉब्लम है। अब सोचो, एक ट्रैवलर का डीमन जो खुद भी ट्रैवल करता है लेकिन ट्रैवलर्स की मदद करने वाले सेंट का दुश्मन है। यही कॉन्ट्राडिक्शन इस पैसेंजर मैन की आइडेंटिटी का कोर है। ये खुद सड़क पे रहता है लेकिन जो भी ट्रैवलर्स की मदद करे या उन्हें प्रोटेक्ट करे उससे नफरत करता है। इसलिए जब डायना भी टाइलर और मैडी की मदद करने की सोची तो पैसेंजर मैन उसे भी निपटा दिया। सोचने वाली बात यह है कि आप सिर्फ ड्राइव करने से पैसेंजर मैन का शिकार नहीं बनते, रादर इस एंटिटी के पास एक इनवाइट
जैसा रूल है, यानी वो तभी आपको मार्क करता है जब आप किसी एक्सीडेंट विक्टिम के पास रुके या उस क्रैश को एक्नॉलेज करो। इन शॉर्ट, अगर आप मदद करते हो किसी पैसेंजर मैन के विक्टिम को तो आप उसके अगले विक्टिम बन जाओगे। देखा जाए तो मैडी और टाइलर ने भी वही किया था ना, लूकस की कार क्रैश कर गई तो ये लोग मदद करने गए थे। अब ये 3 क्लॉ मार्क सीधा होबो कोड से आता है और ये वो एंशिएंट हाईवे साइन सिस्टम है जो अमेरिकन ट्रैवलर्स यूज करते थे। होबो कोड में ये 3 लाइंस का मतलब है डेंजर, लेकिन पैसेंजर मैन ने इस सिंबल को लिटरली अडॉप्ट कर लिया और अपना कॉलिंग कार्ड बना लिया। हर गाड़ी जिस पे ये मार्क आता है वो बेसिकली नेक्स्ट ऑन द लिस्ट है फॉर पैसेंजर मैन। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज कि क्या पैसेंजर मैन वाकई समाप्त हो गया? मेरे हिसाब से यस, लेकिन कई लोग मानते हैं कि शायद पैसेंजर मैन वापस आ सकता है और फिल्म की अगली पार्ट भी बन सकती है। इनफैक्ट कुछ लोग एक ऑल्टरनेट एंडिंग की भी बात करते हैं, हालांकि मैंने उसे देखा नहीं, ना ही मुझे इंटरनेट पे ज्यादा इसके बारे में कुछ मिला। बट ऑल्टरनेट एंडिंग में एक्चुअली में टाइलर समाप्त हो जाता है एंड समहाउ सिर्फ मैडी बच पाती है, लेकिन जब वो जाने लगती है तो उसे एक दूसरी गाड़ी पे सेम साइन दिखती है डिपिक्टिंग कि पैसेंजर मैन बच गया है। बट हाँ, ओरिजिनल एंडिंग में ऐसा कुछ नहीं है। ओरिजिनल एंडिंग में तो पैसेंजर मैन खत्म हो ही गया है। और हाँ, फिल्म की सीक्वल तब आती ना जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म करती, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस देख के क्लियर है कि पैसेंजर 2 तो नहीं बनेगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।